खान और आप देख रहे हैं हर्ष की बात। हर्ष जी एक बहुत ही अच्छे राइटर हैं, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं और उनका आर्टिकल पढ़ के हमेशा बहुत अच्छा लगता है बिकॉज ऑफ द वे ही आर्टिकुलेट्स देम। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू हिज चैनल एंड हिट द बेल आइकन। नमस्कार। उत्तर प्रदेश की राजनीति पे हम इतने सारे वीडियो बनाते आए हैं और अगर इस मुद्दे पर वीडियो नहीं बनता तो बात अधूरी रह जाती। कुछ लोगों ने मेरे से डिमांड की थी कि मैं इस मुद्दे पर वीडियो बनाऊं और ये मुद्दा कई दिनों से हाईलाइट हो रहा है और इसके बारे में मैं काफ़ी जानकारी कलेक्ट कर रहा था, तो काफ़ी दिलचस्प जानकारियाँ मुझे इस बारे में मिली हैं। अभी हाल ही में जो यूपी में प्रकरण हुआ, कांग्रेस ने, प्रियंका गांधी ने ऑफ़र किया कि हम 1000 बसें देंगे प्रवासियों को भेजने के लिए। इसके बाद जो तमाम कंट्रोवर्सी हुई है उसमें एक नाम बड़ी तेज़ी से उभर के आया, अदिति सिंह का। अदिति सिंह ये रायबरेली की विधायक हैं कांग्रेस की और रायबरेली से सोनिया गांधी सांसद रहती आई हैं, अब भी सांसद हैं। और अदिति सिंह को प्रियंका गांधी का बहुत नज़दीकी माना जाता है। अदिति सिंह के पिता का जब निधन हुआ था तो प्रियंका गांधी उनसे मिलने गई थी। इसके अलावा 2017 में अदिति सिंह को यहाँ से टिकट दिलवाने में प्रियंका गांधी का बहुत बड़ा रोल था और कांग्रेस के महिला मोर्चे की महासचिव थी अदिति सिंह। और अभी हाल ही में जब ये 1000 बसें देने की बात कही प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश सरकार को और अदिति सिंह ने इसे एक क्रूर मजाक करार दे दिया, गरीबों के साथ पब्लिसिटी स्टंट करार दे दिया, तो उन्हें महासचिव पद से हटा दिया गया। ये वर्तमान है। थोड़ा सा इसकी डिटेल में चलते हैं कि आखिर अदिति सिंह कौन है, क्या इसकी बैकग्राउंड है और क्या वजह रही इस तमाम विवाद की। देखिए, अदिति सिंह के पिता अखिलेश सिंह रायबरेली से 5-6 बार विधायक रहे। पहले निर्दलीय भी रहे, किसी भी दल से चले गए, जीतते रहे, दबंग प्रवृत्ति के थे। बाद में कांग्रेस में भी आ गए और सोनिया गांधी को जीत दिलाने में उनका बड़ा योगदान रहा करता था और दबंग प्रवृत्ति के रहे। अब तो इस दुनिया में नहीं है अखिलेश सिंह। और अखिलेश सिंह का नाम 1988 में जो बैडमिंटन प्लेयर उस समय के टॉप क्लास के हुआ करते थे, सैयद मोदी, उनके हत्याकांड में आया था, जिसमें संजय सिंह और अमिता मोदी, जो संजय सिंह की पत्नी बनी बाद में कांग्रेस नेता की, उनका नाम भी आया था। बाद में वो बीजेपी में चले गए थे। तो खैर उस प्रकरण से मैं अलग चलता हूँ। अखिलेश सिंह का उसमें भी नाम आया था और अखिलेश सिंह बाद में बीमार रहने लगे थे और पिछले कई चुनावों से उनका रिकॉर्ड ख़राब हो रहा था और ये लग रहा था कि वो शायद चुनाव हार ना जाएं। और लास्ट चुनाव जो 2012 का था उसमें 20,000 वोटों के अंतर से वो जीते थे रायबरेली सीट से। तो इसीलिए बीमार रहने लगे थे। तो प्रियंका गांधी ने ऑफ़र की कि आपकी बेटी अदिति को दे देते हैं टिकट। और पढ़ी लिखी है अदिति, मसूरी से बोर्डिंग किया, दिल्ली में पढ़ी, उसके बाद अमेरिका चली गई पढ़ने के लिए। तो काफ़ी पढ़ी लिखी हैं, अभी 32 साल की हैं। तो उन्हें टिकट दिलवा दिया था प्रियंका गांधी ने रायबरेली से और वो जीत भी गई थी। लेकिन उनकी मैं तभी से देख रहा हूँ कि पिछले 2-3 साल में उनकी कांग्रेसियों से अनबन रहने लगी। एक घटना हुई थी अभी 1 साल पहले, अदिति सिंह पर जानलेवा हमला हुआ था। प्रियंका गांधी ने भी उसकी आलोचना की थी, हालांकि उसे पॉलिटिकल रूप देने का प्रयास किया गया, लेकिन ये नहीं पता लग पाया कि अदिति सिंह पर हमला हुआ क्यों था। और अब टोटल सब कुछ राजनीति का सिनेरियो बदल गया। मैं पिछले लगभग 3-4 महीनों के ट्वीट्स देख रहा हूँ अदिति सिंह के, वो सब योगी आदित्यनाथ का गुणगान कर रही हैं और वो योगी आदित्यनाथ के कार्यप्रणाली से संतुष्ट हैं। उनका कहना है कि योगी आदित्यनाथ बढ़िया काम कर रहे हैं, यानी कि उनके तेवर पूरी तरह से बागी हो चुके हैं। अभी पिछले साल 2019 में अक्टूबर में एक प्रकरण हुआ। योगी आदित्यनाथ ने गांधी जयंती के मौके पर एक विशेष सत्र बुलाया था विधानसभा का और उसी दिन 2 अक्टूबर को ही प्रियंका गांधी लखनऊ में एक गांधी मार्च निकालने वाली थी। उसमें व्हिप जारी किया था, सारे विपक्ष ने बॉयकॉट किया था उस विशेष सत्र का। उसमें कांग्रेस ने भी व्हिप जारी किया था कि हमारा कोई भी विधायक इसमें भाग लेने नहीं जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी प्रियंका गांधी के कार्यक्रम में नहीं गई अदिति सिंह और उन्होंने विधानसभा के उस सत्र को अटेंड किया। इसके खिलाफ जो उनके विधानमंडल दल की नेता हैं कांग्रेस की आराधना मिश्रा,
उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित को एक लेटर लिखकर ये अपील की थी कि अदिति की सदस्यता ख़त्म की जाए, क्योंकि उन्होंने व्हिप का उल्लंघन किया है पार्टी के, और वो पार्टी के स्टैंड के खिलाफ गई हैं। हालांकि इसके ऊपर हृदय नारायण दीक्षित ने कोई कार्रवाई नहीं की, अभी ये मामला पेंडिंग में ही चल रहा है। तो ये प्रकरण हुआ और उसी समय से ये तय हो गया था। अदिति सिंह के तेवर तभी से ये हो गए थे कि अब वो कांग्रेस में ज़्यादा समय तक नहीं टिकने वाली है और उनकी खटपट चलती ही रही। बहरहाल ये प्रकरण चला, उसके बाद अदिति सिंह के बयान आने शुरू हो गए। अदिति सिंह ने इसके अलावा एनआरसी के मुद्दे पर मोदी सरकार का समर्थन किया। 370 का जो मुद्दा था, जो हटाई गई थी कश्मीर से, उसका उन्होंने समर्थन किया। यानी कि उनके जो जितने भी अब तक स्टैंड रहे वो सारे के सारे पार्टी विरोधी रहे, और ये साफ़ हो गया था कि अब वो पार्टी में लंबे समय तक नहीं रहेंगी। इसके अलावा जो 1000 बसों वाला प्रकरण मैंने आपको बताया ही, इस मुद्दे को उन्होंने पब्लिसिटी स्टंट बताया, गरीबों के साथ क्रूर मजाक बताया। और अदिति सिंह ने मीडिया को इंटरव्यू में ये भी कहा है कि भाई मैं बीजेपी में कहीं नहीं जा रही हूँ। सोनिया गांधी को सबसे ज़्यादा वोट मेरे विधानसभा क्षेत्र से मिले थे। दरअसल 5 विधानसभा क्षेत्र हैं रायबरेली में, वहाँ से 2 बीजेपी के विधायक हैं, 2 कांग्रेस के और 1 समाजवादी पार्टी का। तो अब स्थिति वहाँ ये बन रही है कि जो बीजेपी है वो सोनिया गांधी का घेराव करना चाहती है। जिस तरीके से बीजेपी ने अमेठी में राहुल गांधी को हराया, अब अगला टारगेट बीजेपी का है कि किसी भी तरीके से चुनाव में 2024 के सोनिया गांधी को हराया जाए, और इसके लिए वो तमाम चक्र बुन रही है। देखिए, सोनिया गांधी के चुनाव सामने लड़े थे लोकसभा का दिनेश सिंह, ये कांग्रेस के नेता हैं, गांधी परिवार के निकट रहे थे। और इनके जो छोटे भाई हैं, दिनेश सिंह के छोटे भाई जो हैं अवधेश सिंह, वो हरचंदपुर एक विधानसभा सीट है जो रायबरेली के अंतर्गत ही आती है, वहाँ से वो विधायक हैं। और जब बड़े भाई चले गए बीजेपी में तो छोटा भाई भी चला जाएगा और अदिति सिंह भी चली जाएगी, तो यानी कि दोनों कांग्रेस के विधायक वहाँ से ख़त्म। तो इस ऐसी स्थिति में वहाँ पार्टी मजबूत करने की कोशिश कर रही है खुद को, और स्ट्रॉन्गली आगे बढ़ रही है, और उनका टारगेट यही है कि किसी भी तरीके से सोनिया गांधी की वहाँ घेराबंदी की जाए। दूसरी ओर अदिति सिंह का कांग्रेस से कनेक्शन पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो सकता। उनका जो ससुराल पक्ष है, 2019 में ही उनकी शादी हुई। उनके पति पंजाब की नवा शहर सीट से विधायक हैं, उनसे 4 साल छोटे हैं उम्र में, अंगद सिंह, और कांग्रेस के विधायक हैं। अमरिंदर सिंह का जो परिवार है उसके नज़दीकी हैं। अंगद सिंह की माँ भी विधायक रह चुकी हैं, और अंगद सिंह के जो पिता हैं वो विधायक रहे हैं वहाँ से। उनके दादाजी वहाँ से 6 बार विधायक रह चुके हैं पंजाब से। तो अंगद सिंह की पूरी फैमिली कांग्रेस के साथ है, और अंगद सिंह ने अपने एक लेटेस्ट स्टेटमेंट में साफ कहा है कि मेरी पत्नी की अगर इच्छा, अपनी सोच अलग है तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। वो पढ़ी लिखी है और अपना भला बुरा खुद जानती है, और अगर उनकी सोच इस तरह की है तो मैं उनके काम में दखल नहीं देता। यानी कि उनकी तरफ से भी ग्रीन सिग्नल है कि आप बीजेपी में जाना चाहें तो आप जा सकती हैं। तो फिलहाल स्थिति ये बन रही है दोस्तों कि अदिति सिंह के बहाने, अदिति सिंह को अपनी तरफ करके, दिनेश सिंह के भाई अवधेश को अपनी तरफ करके पार्टी बीजेपी वहाँ कुछ इस तरह का घटनाक्रम बना रही है कि सोनिया गांधी की घेराबंदी की जाए। और आपको मैं बताऊं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में सोनिया गांधी 1 लाख कुछ हज़ार मतों से ही जीती हैं, जो 4-4, 5-5 लाख मतों से जीता करती थी। तो राहुल गांधी तो केरल चले गए, वायनाड, सोनिया गांधी कहाँ जाएंगी, ये देखने वाली बात है। बहरहाल अदिति सिंह की पूरी कहानी यही है जो मैंने आपको बताई। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारा चैनल हर्ष की बात लाइव सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करें।